और ज्ञान कौशल से गति प्रदान करने के लिए पूज्य गुरुदेव अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित धर्म गुरु की उपाधि से अलंकृत डॉक्टर एच.एस. रावत जी को आपकी तालियों के मध्य आमंत्रित करने जा रहा हूं कि वे आएं और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पुनः एक बार जोरदार तालियां। ब्रह्मा ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य सूरः सभ्यो अति महारथी जायताम दोगरी धेनु बोड़ा नडवान वासु सप्तिहि पुरंदर योसा विष्णु जसिष्ठः सभयो युवायस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न परिजने वस्तु फलवत्तो न औषधः योगक्षेमो कल्पताम ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वेदाय नमः। आज के धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर चारबी ठाकुर जी व सूर्य मोहन जी, उनके सहयोगी कमल किशोर साहू जैन जी और साथ में मंजू शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हम सबके वरिष्ठ डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उनके काफ़ी सम्मेलनों में मैं जाता रहा हूं और बहुत ही ज्ञानवर्धक सम्मेलन होते रहे हैं। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य अक्षय शर्मा जी, यूट्यूब के स्टार मानविंदर जी, और अभी अभी आपने सुना महामंडलेश्वर ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज को गौ रक्षक हैं, कई बार हमारे साथ टीवी डिबेट में भी बैठे हैं। उनका भी वही उद्देश्य रहता है जो मेरा उद्देश्य होता है। और मंच पर सम्मानित सभी ज्योतिषाचार्य बंधुओं और मेरे सामने उपस्थित नरवाना में बहुत ही शानदार ज्योतिष करने वाले विनोद कौशिक जी, जो कि नॉर्थ इंडिया का बहुत शानदार सम्मेलन रहा। ज्योतिष प्रांगण के डायरेक्टर मेरे सामने डॉक्टर दिलराग भाटिया जी बैठे हुए हैं, और यहाँ सामने उपस्थित सभी ज्योतिष बंधुओं, सबसे पहले तो ज्योतिष और ज्योतिषी, ज्योतिष एक प्रभु की विद्या है, ज्योतिष प्लस ईश, और ज्योतिषी उस विद्या को जानता है। ब्रह्म विद्या को जानने वाले ज्योतिषी के आचरण अपने होने चाहिए। इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए पूरे इर्द गिर्द के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। मुझे भी बहुत कॉल किए गए कि नहीं जाना है इस प्रोग्राम में, बेकार प्रोग्राम है, 20 आदमी आएंगे। अभी मेरा YouTube चैनल देख लेना, 150 आदमी बैठे हुए यहां पर। अभी 150 आदमी बैठा हुआ है यहां पर, मैंने गिना है। कुछ बाहर भी घूम रहे होंगे। ज्योतिषियों में एक वायरस लग गया है और उस वायरस को फॉर्मेट करना बड़ा जरूरी होता है। दुख होता है मुझे, हम और ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज तो टीवी पर लड़ते हैं और हम जीवन और मौत के साए में रहते हैं हर वक्त। बह नहीं है, बह किस बात का है? भगवान ने जो विद्या दी है, जीने का तरीका भी वही देगा। किसी ने बोला यहां पर प्रोग्राम करके दिखाना, प्रोग्राम तो हो रहा है, प्रोग्राम तो हो रहा है, और जिसने चैलेंज किया वो आ जाए यहां आकर से प्रोग्राम को रोक के दिखा दे कोई। और ये प्रोग्राम तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में होते रहेंगे। सनातन धर्म का और ज्योतिष का डंका कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मित्रों, इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। हम सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं और सनातन धर्म वाले ही हमारी टांग खींचते हैं। यह गलत है, नहीं होना चाहिए। आप विद्वान हैं, सभी विद्वान हैं, अपना अपनी लाइन को आगे करो। आपको अगर मेरे से कंपटीशन है तो मेरे से ज्यादा पढ़ो, मेरे से ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी रखो, अक्षय शर्मा से बड़ी लाइब्रेरी रखो।
अध्ययन करो और बोलो, तो फिर तुम पूजनीय बनोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 के प्रोग्राम में या सूर्य मोहन मेरे बगल में यहां खड़े इनके प्रोग्राम में, इनकी हालत खराब कर दी थी इनको डरा डरा करके। अंत में ये 2 महीने में इतने परेशान हो गए, इन्होंने मेरे को कहा गुरुदेव मैं तो प्रोग्राम पोस्टपोन कर रहा हूं। लोगों ने मुझे बड़ा धमकियां दी हैं। मैं कहा चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं ना, बस देख लेंगे, कोई रोकेगा उसको भी देख लेंगे। मैं तुम अड़े रहो, तुम ज्ञान पर हो, तुम कोई मुजरा नहीं करा रहे। ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है यहां पर। इनको मैंने हिम्मत दी, मैं कहा तुम अड़े रहो। अरे 20 आएंगे कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं 20 आएंगे तो 20 ही सही, हम 20 में बोलेंगे, वो 20 40 में बोलेंगे, 40 80 में बोलेंगे, जैसे फेसबुक का नेटवर्क होता है ना। इसलिए सूर्य मोहन जी आपकी हिम्मत को बधाई देता हूं मैं, और 4 भी तो है ही हिम्मत वाली। 4 भी तो रानी झांसी की तरह है। मित्रों, ज्योतिष विद्या ईश्वर की देन है। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचना शुरू करोगे, किसी की रेखा मिटाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे अंतर्मन के अंदर, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे चित्त में पहले नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी। अगर तुम किसी का बुरा सोचते हो तो पहले आपके चित्त के अंदर नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी, और वो फिर ब्रेन को आएगी, फिर वो बॉडी पे आएगी, फिर बाहर निकलेगी। इसका मतलब पहले तुम गंदे हुए, उसके बाद तुमने कोशिश करी किसी और को गंदा करने की। यही हाल डॉक्टर चंद्रशेखर जी के साथ किया था। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, ज्योतिष को कमाने का अपना साधन रखो, हमारा अधिकार है। अगर हम शिक्षा देते हैं, हम ज्ञान देते हैं, तो हमें दक्षिणा लेने का अधिकार है। लोग बोलते हैं अरे पैसा लेते हो, द्रोणाचार्य पैसा नहीं लेते थे क्या? ऋषि वशिष्ठ नहीं लेते थे क्या? लेकिन फर्क इतना है कि उस समय पैसा नहीं चलता था, उस समय गाय, हाथी, घोड़े, दान, धर्म, ये सब असरफियां चलती थी। भाई पांडवों का और कौरवों का रहने का खर्चा अगर उठाया द्रोणाचार्य जी ने, तो कैसे उठाया? वो कहीं ना कहीं उनको आमदनी आई होगी ना, तभी तो उनके गुरुकुल चलते थे। लेकिन मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपसी भाईचारे को बढ़ाओ। ज्योतिष का एक संगठन होना चाहिए, ज्योतिषियों का एक संगठन होना चाहिए। अगर किसी भी ज्योतिषी पर कोई भी आरोप लगाता है तो वो संगठन उस ज्योतिषी के साथ खड़ा रहे और उसको कुछ भी ना होने दे। अभी ज्योतिषियों को क्या समझते हैं? आपने पैसा लिया, 21,000 रुपये पूजा का, काम नहीं हुआ तो FIR करा दी। आपने उसको गालियां दी ज्योतिषी को, उसको यह समझ लिया तो ज्योतिषी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर अगर 5 लाख रुपए लेकर के और पेशेंट मर जाए, ऑपरेशन करते करते कोई पैसा मांगता है उससे? नहीं मांगता ना। बड़े से बड़ा वकील कपिल सिब्बल जैसा अगर हार जाए और जमानत ना करवा पाए तो फिर उससे कोई पैसा लेता है क्या? केजरीवाल ने कोई वापस ले लिया मनु सिंघवी से पैसा? अभी तो नहीं लिया। मनीष सिसोदिया ने ले लिया क्या? लिए तो करोड़ों रुपए हैं, नहीं लिया ना। मैं ये चाहता हूं कि अगर मान लो किसी का काम नहीं हुआ, और नहीं भी हो सकता, ग्रहों की गति, अगर उसकी कुंडली मसाद रोग बना हुआ है तो काम नहीं होगा। अगर ऊपर से इतने ग्रहों की जबरदस्त किरणें आ रही हैं और भयंकर तरीके से उसके बुरे ग्रह चल रहे हैं, नीच का चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, वो आदमी बहुत ज्यादा भयंकर डिप्रेशन में। आप जितना मर्जी उसके ऊपर मंत्रों का जाप कर लो, जब तक उसको अंदर से आप सप्लीमेंट नहीं दोगे। ज्योतिष में उपायों के साथ
6 उपाय लिंक हैं, टोने टोट के उपाय तो हैं ही हैं। इसके साथ आयुर्वेद बहुत बड़ा लिंक है। इसके साथ में आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों का चोली दामन का साथ है। आपको ज्योतिष बताएगा कि आपको 6 महीने बाद हार्ट अटैक आएगा, तो आयुर्वेद का आदमी आपको, आयुर्वेद का डॉक्टर बताएगा कि 6 महीने बाद, उससे पहले आपने ये दवाई लेनी है। होम्योपैथी का डॉक्टर बताएगा कि ये दवाई लेना शुरू कर दो, आपको ये तकलीफ आने वाली है, कैंसर आने वाला है, डायबिटीज आने वाली है, वो पहले से बताना शुरू कर देगा। कलर थेरेपी, कलर का सिद्धांत शुरू से है। अभी हमारे बहुत बड़े संत हैं, यहां पर काला पटका डाल के रखते हैं शनि का, और मैंने कई बार डिबेटों में कहा कि महाराज जी ये काला कपड़ा मत पहना करो, क्या पता शनि कभी भी राजा परीक्षित की तरह आपके सिर पे बैठ सकता है। और उनके ऊपर बैठ गया सिर के ऊपर, और मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हमने भी ठान लिया था जब तक बापू माफी नहीं मांगते, जब तक हमने पीछा नहीं छोड़ना, और फिर उन्होंने माफी मांगी। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हैं, ज्योतिष की रक्षा के लिए हैं, ज्योतिष की टांग खींचने के लिए नहीं है। दिलबाग राग भाटिया अगर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े, उनके स्टार हैं, कौन रोकेगा। जब आप जानते हो किसी के स्टारों को, तो आप कैसे किसी के स्टार को काट सकते हो? भाई आप तो ज्योतिषी हैं, और ज्योतिषी तो जानता है। इसलिए मित्रों, आपस में ना मेरी दिली इच्छा है ज्योतिषियों का एक संगठन बने। कोई भी ज्योतिषी अगर किसी ज्योतिषी के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करने की कोशिश करता है, बुराई करता है, उसके सम्मेलन को खराब करने की कोशिश करता है, सम्मेलन किसी का भी हो, सक्सेस होने चाहिए, किसी का भी हो। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कैंसर के ऊपर। अभी देवास के अंदर एक बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन हुआ था। उस ज्योतिष सम्मेलन के अंदर वो मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी। वहां पर टॉपिक रखा था बीमारियां क्यों होती हैं, एक वास्तु के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं और ज्योतिष के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। पहले मैं वास्तु के ऊपर बताऊंगा। गोविंद जरा पानी देना। वास्तु के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं, साइंटिफिक इसको समझ लें और फिर आप सब उसको ठीक कर सकते हैं। हमारा यह शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व का यह शरीर है। ऐसे 5 तत्व के शरीर के अंदर अगर ये 5 तत्व का शरीर, इसमें कोई भी एक तत्व खराब अगर होगा, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर वही तत्व खराब होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में मान लो जल तत्व खराब हो गया, तो जलीय रोग होने शुरू हो जाएंगे। वायु तत्व अगर खराब हो गया तो वायु तत्व खराब होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका वात विकार हो गया तो वात विकार आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के अंदर भी अगर इनमें से कोई भी एक तत्व अगर खराब हो गया, कोई भी एक तत्व अगर खराब होगा, तो उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर बनेगा, क्योंकि 5 तत्व से आपका शरीर बनता है। भैया फालतू के आदमी जो जा रहे हैं वो जाएं, नहीं तो बैठ जाएं, प्रोग्राम को खराब मत करें। लोगों को मैनर नहीं है जरा सा भी। एक अगर कोई जा रहा है तो पीछे उसके चल देंगे सारे के सारे, सुनना नहीं चाहते। आपके अगर घर के अंदर इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व खराब हो गया, आपका अग्नि तत्व खराब हो गया, आपका जल तत्व खराब हो गया, आपका वायु तत्व खराब हो गया, ईशान कोण खराब हो गया, नैऋत्य कोण खराब हो गया, तो हमारे शरीर के अंदर वही बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। ये वास्तु के हिसाब से होता है।
आपके शरीर को प्रॉपर एनर्जी चाहिए, अग्नि तत्व चाहिए। शरीर में अग्नि है, अग्नि शरीर को पचाती है, शरीर के अंदर खाने को पचाती है। अग्नि हमें एक्सपेंशन देती है, अग्नि हमें मेमोरी भी लेके आती है, क्योंकि इसमें वेव्स थेरेपी होती है, साउंड थेरेपी होती है और इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं। अगर आपका अग्नि तत्व डैमेज हो गया तो आपका शरीर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जैसे कभी वास्तु के बारे में बताया था कि अग्निकोण खराब हो जाएगा या साउथ खराब हो जाएगा। अगर आपके शरीर में ज्यादा अग्नि तत्व आएगा घर के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर ज्यादा अग्नि तत्व आएगा। ज्यादा अग्नि तत्व आएगा, साउथ का खुला हुआ मकान होगा या साउथ ईस्ट खुला हुआ ज्यादा होगा तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा ही आएगा, एक्सीडेंट और दुर्घटना होगी। इसका मतलब यह रहा कि अगर आपके घर के अंदर यह स्थिति है तो उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कोई भी एलिमेंट अगर आपका खराब है, बहुत सारे लोग वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप टॉयलेट रिकमेंड कर देते हैं कि टॉयलेट बना लो नॉर्थ वेस्ट में। मुझे समझ नहीं आता क्यों नॉर्थ वेस्ट में रिकमेंड कर देते हैं, कोई साउथ ईस्ट में रिकमेंड कर देता है, बड़े बड़े वास्तुकार रिकमेंड कर देते हैं। साउथ इंडिया के लोगों को बड़ा वास्तुकार माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा की डायरेक्शन है, चंद्रमा मन की शांति देता है और मन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करता है। उधर हम घर में जो अनमैरिड लड़की होती है उसको भी वहां पर जगह देते हैं सोने की। अगर वहां पर टॉयलेट होएगी जिधर से आपको चंद्रमा आपके मन को मजबूत करता है, वहां पर अगर आपने टॉयलेट रख दी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपका वास्तुदेव जो होता है उधर सिर होता है, यहां नॉर्थ ईस्ट में सिर होता है, साउथ वेस्ट में उत्सर्जन अंग होते हैं, यहां पर किचन है, यहां पर नॉर्थ वेस्ट है। तो आप नॉर्थ वेस्ट से लैट्रिन थोड़ी करोगे, साउथ ईस्ट से लैट्रिन थोड़ी करोगे। लैट्रिन करने की जगह तो साउथ वेस्ट है। लेकिन कई लोग क्या बोलेंगे, ये पितरों का स्थान है, ये तो राहु देवता का प्रधान। भाई या तो आप वास्तु के सोने की स्थान को मान लो और या पितरों को मान लो। साइंस क्या कहती है उसको समझने की जरूरत है। साइंस ये कहती है कि नॉर्थ ईस्ट हाई एनर्जेटिक एरिया होता है और साउथ वेस्ट सबसे लो एनर्जी का एरिया होता है, सबसे टेंशन वाला एरिया होता है। जब सूर्य ढल रहा होता है उस समय शरीर के अंदर निर्जीवता आनी शुरू हो जाती है, उस समय मच्छर पैदा शुरू हो जाते हैं और उस समय आपको ह्यूमिडिटी पैदा होनी शुरू हो जाती है। बड़ा लंबा विषय, बातें नहीं, लंबा विषय है। अब मैं आता हूं, कैंसर के 6 भाव रह गए थे। कैंसर चंद्र शनि के योग की बात हुई थी, चंद्र शनि के पितृदोष की बात हुई थी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा। मान लो सिंह लगन है, सिंह लगन में इफ शनि इज ऑक्युपाइड बाई राहु, यानी सिंह लगन हो और शनि कहीं पर भी बैठा हो और राहु के द्वारा अधिष्ठित हो और शनि और चंद्रमा एक साथ हो, 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा, रोगे शनि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ब्लड का कारक होता है चंद्रमा, ब्लड का कारक, और उस ब्लड में पॉइजन घोलने वाला, नर्वस सिस्टम को कलेप्स करने वाला, कार्सिनोसन को डिस्टर्ब करने वाला, आपके नर्वस सिस्टम को अपसेट करने वाला, उसकी दिशा चेंज करने वाला होता है शनि। अगर ये दोनों एक साथ बैठ गए तो मैंने 5-6 भावों तक की जानकारी दे दी थी। अगर पंचम भाव में और छठे भाव में बैठा है, अब मैं सप्तम भाव पे आता हूं। अगर आपको 6 भाव देखने तो यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हैं मेरे को। सप्तम भाव होता है हमारे उत्सर्जन अंगों का, गुप्त अंगों का। यहां पर आपको कैंसर होने का योग बनेगा अगर यहां ये दोनों प्लैनेट बैठे हैं। तो कोई सुप्रभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अगर अष्टम भाव में बैठे तो आपकी गुदा के अंदर कैंसर होने का योग बनेगा। कितने लोगों को गुदा का कैंसर होता है? अगर नवम भाव पे बैठा हुआ है ये योग, और नवम भाव का स्वामी और 9 नंबर की राशि अगर पीड़ित है तो आपके हिप्स जॉइंट के ऊपर, यहां पर हड्डियों के अंदर कैंसर बनने का योग बनेगा। 10वां भाव काल पुरुष के हिसाब से आपकी जांघों का है, थाइज का है। आपकी हड्डियों में सूखापन आ जाना, हड्डियां सूख जाना, जांघें खत्म हो जाना, और फिर बाद में पता चलता है कि हड्डियों में यहां पर कैंसर है। आपकी पिंडलियों में कैंसर होना, और साथ में 12वें भाव में अगर बैठा है तो आपके पैरों के अंदर कहीं ना कहीं गैंग्रीन के साथ साथ कैंसर के योग बनते हैं। इसका मैं आपको उपाय एक बताया था, आज दोबारा से फिर बता देता हूं। साइंस और नेचर ये कहती है कि अगर कोई ग्रह आपको अटैक कर रहा है तो उस ग्रह को रोको।
ये मुझे तंग कर रही है, ये लाइटें मुझे तंग कर रही हैं, लाइटों को रोको, और मुझे ये हवा की जरूरत है और ये हवा मेरे पास आनी चाहिए जिससे मुझे पसीना ना आए। साइंस ये कहती है यहां पर शनि का जितना दान कर सकते हैं, शनि की जितनी चीजों का मंत्रों का जाप कर सकते हैं उतना आप करिए, और आपका ब्लड का जो कारक चंद्रमा है उस चंद्रमा को मजबूत करिए। जितना चंद्रमा मजबूत होगा उतनी आपकी व्हाइट सेल्स मजबूत होंगी, क्योंकि चंद्रमा शरीर के अंदर ब्लड के अंदर व्हाइट सेल्स का कारक होता है, रेड सेल्स का कारक मंगल होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको रोका जा सकता है। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और ज्योतिषियों को तो काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल किताब क्या कहती है वो उनके एक्सपर्ट जाने, लेकिन वैदिक ये कहती है कि अगर आप कलर थेरेपी के सिद्धांत को मानते हो, अगर आप मेडिटेशन को मानते हो, आप योग को मानते हो, आप रेकी को मानते हो, तो ब्लैक कलर हमारी ऑरा के अंदर जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। जितना व्हाइट कलर आप इस यूज करोगे उतना आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आप देखिए पुराने जमाने से, अनादिकाल से व्हाइट कलर, मौलवियों की टोपी होती है और व्हाइट कपड़े होते हैं, पादरियों का व्हाइट टोपी व्हाइट कपड़े होते हैं, जूस के व्हाइट कपड़े व्हाइट टोपी, हमारे ज्योतिषियों के व्हाइट कपड़े व्हाइट सारे कपड़े होते हैं, और आप देखें ग्रंथियों के, इनके भी व्हाइट होते हैं। इसका मतलब यह रहा कि सफेद जो चीजें हैं वो हमारे मन को मजबूत करती हैं, और काली चीजें उस सफेद चीज पर ग्रहण लगाती हैं। इसलिए शुरू से एक सिद्धांत बना हुआ है कलर का। काले कपड़े आप देखें तो ज्यादा ब्लैक कैट कमांडो पहनते हैं। काले कपड़े आपने देखा है मुस्लिम औरतों को 12 साल की उम्र से पहना देते हैं। बहुत चालाक थे मुल्ले, उन्होंने सोचा 12 साल में इनको काले कपड़े में रख दो तो सारी औरतें डफर हो जाएंगी और मुल्ले की सेवा करेंगी, एक एक के 4 रहेंगी। तो आपस में लड़ती रहती हैं, चारों ढकी रहती हैं, पूरी जिंदगी उनकी बेचारी बेकार कर देते हैं। काला कपड़ा आप देखें जेल का जल्लाद होता है। हमने नहीं, पुराने ऋषियों ने ये बना रखे रिचुअल्स, जितने भी हमारे पुराने ऋषियों के हैं कि सफेद कपड़े अगर आप पहना दो, और वकील को सफेद कपड़े पहना के वकालत करा के दिखाओ, बेरहम बना देते हैं उसको काले कपड़ों में। उसको कोई लेना देना नहीं है कि तलाक हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चा छोटा है दूध पीता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, नहीं, फीस पहले जमा करा। और जज के ऊपर भी काला कोट होता है, वो इसलिए होता है कि वो बेरहम बना रहे। और टीटी भी आपने देखा है कि काले कपड़े पहन के रखते हैं। उनको मतलब नहीं है कि पिता की मृत्यु हो गई है, जेब में पैसे नहीं है, नहीं, पैसे दे यहां पर तब जाके बैठ। ये ऋषियों की कलर थेरेपी है, ये मेरी नहीं है कोई, मैं तो सिर्फ रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। हम जितना सफेद कपड़े पहन के रहेंगे, सफेद कपड़े में स्त्रियों के लिए नहीं बोल रहा कि भाई आप पहन लें, हां ब्रह्मा कुमारी पहन सकती है। विधवाओं को सफेद कपड़े पहना जाता था। क्यों पहनाया जाता था? वो इसलिए पहनाते थे कि उनका मन शांत रहे, उनका मन ध्यान में लगा रहे। और ब्रह्मा कुमारियों को भी सफेद ड्रेस इसलिए पहनाई जाती है कि काम ऊर्जा जागृत ना रहे, मन पे कंट्रोल रहे। और उनको भी अगर रंग बिरंगे कपड़े पहना दो तो आप देखना 10-20 दिन में पिक्चर देखते नजर आएंगे। इसलिए मित्रों, कलर थेरेपी का सिद्धांत होता है ज्योतिष में। हमारे ग्रहों के ये कलर हैं, ये मेरे बनाए हुए कलर नहीं है, और इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना। हाँ, एक चीज भूल गया मैं, अभी विदेश यात्रा के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने, कर्नल सिंह ने। वैदिक ज्योतिष में 4, 8, 12 ये जलीय यात्राएं, पहले जमाने की ज्योतिष जो थी, किताबें थी, अक्षय जी शायद समझ जाए इस बात को, 4, 8, 12 पहले नाव से और जल से यात्राएं होती थी, इसलिए ऋषियों ने 4, 8, 12 लिया। अभी हवाई जहाज से होती हैं तो इसलिए 3, 7, 11। अब 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन 3, 7, 11 में बैठा हो। वायु तत्व और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का कारक बृहस्पति है और वायु का कारक शनि, शनि और गुरु की युति आ जाए, 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन आ जाए, वो विदेश जाएगा, उसका वीजा लगेगा। अब वहां बसेगा कि नहीं बसेगा, वहां पर मकान होगा कि नहीं होगा, वो विदेश से वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा लंबा विषय है। इसके अंदर फिर ज्योतिषी को ये देखना होगा कि नवांश कुंडली में भी जाना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा लगन चरक स्थिर है, ये देखना पड़ेगा,
चौथे भाव का स्वामी मकान लेने वाला उच्चर में स्थिर में दुशा में बैठा हुआ है, वहीं पर उसके स्टेबल होने के योग बनते हैं क्या? कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि शनि की 7.5 आ रही है फिर उसको इधर से उधर भगा दे। आपने बहुत ध्यान के साथ सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी वाकई कहर बरपा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।